Hello friends, so here I am to share the strategy and days allocation for module 2 so that you can crack it in December 21 attempt, that is in less than 1.5 month, even if we haven't studied anything yet, because I was also able to do it in these many days, so of course you can also do it too. सो बिफोर शेयरिंग थोड़े बेसिक टिप्स हो जाए जो मैंने भी फॉलो किए थे एंड जिसने मुझे भी हेल्प करी थी. So first of all, I used to do one subject per day, but in case you're not in the favor of doing one subject per day, so you can do maximum 2 subject per day, that is one practical and one theory, not more than that, because फिर क्या है ना खिचड़ी बन जाती है. बाकी it's your call. नेक्स्ट थिंग, 2 रिविजन करना आफ्टर फर्स्ट रीडिंग स्टैंडर्ड, मतलब इतना तो करना ही चाहिए. इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट, अगर यू आर लिविंग एनी चैप्टर इन फर्स्ट रीडिंग और रिविजन, दैट इज मे बी कैटेगरी सी चैप्टर हो वो, तो एटलीस्ट उसके पास पेपर के क्वेश्चन तो करके जाने हैं मतलब पास पेपर तो करना ही है पूरा, बट उनको स्पेशली पूरा समझना है और रटना है, ठीक है, ताकि अगर वो आए तो एटलीस्ट तुम आंसर कर पाओ उनको एटलीस्ट, बिकॉज तुमने पूरा चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है. नेक्स्ट, while revision you should focus on while revision and first reading you should focus on keywords. तो कुछ keywords तो क्या होते हैं ना कि बहुत लॉजिकल होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, पर कुछ को क्रैम करना पड़ता है, तो फोकस ऑन द लेटर वन. नेक्स्ट इज, so also make your 1.5 days strategy before hand, that is कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है and all that. Also you should allocate time importance wise in those 1.5 days. So the next thing is you should do amendments compulsorily, because उनसे आ जाता है 5 to 10 मार्क्स का. तो so amendments कहाँ से करने हैं, वीडियोस से कर लेना और तुम्हें उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए. सो ऑफकोर्स अभी 1.5 मंथ से भी कम बाकी है, तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पढ़ना ही चाहिए. So now coming to group 2 strategy and days allocation for people who are planning to do it from scratch in these remaining days, that is 13th November से लेकर December 20th तक. So first of all, talking about the sequence in which I studied. So first I studied CMA, then FSM, then EBCL, then SLCM, because जो theory subjects है उनमें थोड़ा सा रिटेन करना होता है, तो मैंने उनको लास्ट में लिया. एंड बिकॉज CMA प्रैक्टिकल है एंड FSM भी थोड़ा प्रैक्टिकल है, CMA से कम बट हाँ प्रैक्टिकल है, तो उसको मैंने पहले पढ़ा था. एंड SLCM लास्ट में इसलिए बिकॉज उसका फर्स्ट पेपर होता है, तो रिटेन रहेगा फर्स्ट पेपर तक, तो एटलीस्ट अगर फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. नेक्स्ट, कमिंग टू द डेज एलोकेशन फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो फॉर CMA, फर्स्ट ऑफ ऑल check the I button for all the resources, that is free notes and free videos which I referred. I have shared the also the link for the YouTube videos I referred in that video, and also I have shared the drive link for the resources, that is formula sheet होगी उसके अंदर, and also additional notes भी होंगे. So first of all you can see that videos for the resources and strategy. Now coming to the days allocation. So first of all, so I have a sheet which is uploaded and analyzed by Amit Talda sir. So here you can see for CMA 60 to 70% theory आ रही है and 30 to 40% practical आता है. तो you can see कि तो आपको थोड़ा theory पे भी focus करना चाहिए. So accordingly अगर मैंने जो बताया है lectures और वो सब, तो आप वो अगर देखोगे तो आपका वो 4 days में हो जाएगा, लेक्चर एंड प्लस मार्किंग. मैंने मार्किंग मॉडल में करी थी, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. तो वो 4 days में हो जाएगा. एंड फर्स्ट रीडिंग के लिए 3 days दिए मैंने. नेक्स्ट, कमिंग टू FSM. सो फॉर दैट ऑल्सो यू शुड चेक फर्स्ट द आई बटन फॉर द रिसोर्सेज एंड दैट इज़ फ्री नोट्स एंड फ्री वीडियोज विच आई रेफर्ड. सो उसमें मैंने आपको यूट्यूब के लिंक भी दे रखे हैं, एंड ड्राइव लिंक होगी फॉर द नोट्स पार्ट, तो वो आप रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट कमिंग टू डेज एलोकेशन. तो FSM में अगर मैं दिखाऊँ ये शीट, सो FSM में यू कैन सी इट्स अगेन 60 to 70% theory and 30 to 40% practical. So
इसमें if you so I have given 4 days for the lecture part and the marking simultaneously and 3 days for the first reading. So ये जो शीट है इसमें you can see chapter wise weighted भी दे रखा है सर ने. So if you want तो आप ये रेफर कर सकते हो. So another thing for CMA and FSM is कि you know they are very scoring and you know they can improve your overall that is aggregate marks. So do it अच्छे से and stick to easy and medium type questions because वही आते हैं maximum and tough question मुश्किल से 1-2 आते हैं. So that will be fine. Now moving on to the EBCL. So first of all check the I button for the resources, that is free notes and free videos I referred. You will find a drive link in the description box and also see the video for guidance on how to use these free notes and free videos. Then come to the day's allocation. So before that let's take a brief about EBCL. तो part 1 है 40 marks का, part 2 है 25 marks का and part 3 35 marks का. So part 2 तो of course 25 marks का जिसमें competition law है तो उसको तो अच्छे से करना ही है. नेक्स्ट कमिंग टू द पार्ट 2 पार्ट 3. तो आई थिंक पार्ट 3 काफ़ी ईजी है बिकॉज यू नो अपन ने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा एंड काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. तो उसको तो लाइटली मत देना बिकॉज सच में बहुत स्कोरिंग है. पार्ट 1 से तो काफ़ी स्कोरिंग है बिकॉज पार्ट 1 में काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं. तो ऑफकोर्स करना सब कुछ है बट आई एम सेइंग कि उनको पार्ट 3 को लाइटली मत देना बिकॉज काफ़ी स्कोरिंग है वो. सो coming to the days allocation. So 3 days for the lectures and marking and 5 days for the self reading, that is first reading with you know learning and cramming simultaneously. Next coming to the SLCM. So for SLCM it is you know 3 days for of course you should check the I button before that. You will find the free resources, that is free notes and free videos I referred, and also watch the video for guidance on how to use these free notes and free videos because आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो. So days allocation is you know 3 days for lecture and marking and 5 days for the first reading with you know learning and cramming. Also you know कुछ ना चैप्टर ना पेंडिंग मत छोड़ना बिकॉज यू नो एंडिंग इज बेटर देन पेंडिंग. हाँ मतलब बहुत ही फालतू था बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे क्या था मैंने FDI लेक्चर से देखा था बट मैंने उसको फर्स्ट रीडिंग में नहीं पढ़ा था तो फिर उसको मैं रिवीजन के टाइम पे नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज यू नो नोट्स काफ़ी बहुत लेंदी थे उसके नोट्स मेरे पास एंड और ऑब्वियसली सेकेंडली उसमें कुछ कीवर्ड भी मार्क नहीं कर रखे थे मैंने एंड हमारे अटेम्प्ट में शायद यू नो 4 to 6 मार्क्स का आ गया था वो. So hence ending is better than pending. Now coming to the revision part. So 1.5 day for CMA and FSM each and 2 days for SLCM and EBCL each. So that is first revision and the second revision will be on that for 1.5 days only revisions. Now coming to the previous year questions कि कैसे करने चाहिए पास पेपर. तो for SLCM and EBCL आई यूज़ टू जस्ट गो थ्रू द पेपर. कैसे करती थी मैं कि आई यूज़ टू सी द क्वेश्चन फिर मैं उसके सोचती थी कि मैंने जो पढ़ा है तो मुझे कुछ याद आ रहा है क्या कंटेंट या कीवर्ड्स या नो पॉइंटर्स. तो अगर आ रहा है तो आई यूज़ टू सी कि आंसर की में क्या है. अगर मैच कर गया तो वेल एंड गुड, मुझे वो बात में नहीं देखना है फिर से क्वेश्चन. अगर नहीं करा है तो आई यूज़ टू मार्क दैट क्वेश्चन और यूज़ टू लर्न इट एंड यूज़ टू सी इट इन द फर्स्ट रिविजन. फिर ऐसे ही आई यूज़ टू डू इन द फर्स्ट डिवीजन कि मैं उसको थोड़ा सा ना फिल्टर आउट कर देती थी क्वेश्चन को जो मुझे आते जा रहे हैं. तो 1.5 डे में जो बचते थे वो मैं वो रेफर करती थी एट लास्ट. फॉर FSM एंड CMA तो आई यूज़ टू ओपन द पास पेपर एंड यूज़ टू टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड यूज़ टू राइट आंसर्स बाय माई सेल्फ सॉल्व करके जो भी थ्योरी है तो फिर सोच के. सो फिर मैं उसको आंसर कैसे देखती थी जो गलत हुए हैं उनको आई यूज़ टू मार्क इट एंड देन आई यूज़ टू एनालाइज कि यार जो बहुत ऑब्वियस गलत हुए हैं कि बहुत सिली मिस्टेक थी आई वाज ठीक है ये हो जाएगा. जो नहीं होते थे आई यूज़ टू रेफर देम इन 1.5 days. सो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रैटेजी पार्ट फॉर द मॉड्यूल 2. सो फॉर एनी क्वेरीज और क्वेश्चन you can comment down below and we'll reply there itself or we'll take up in the next video. So till then stay tuned, stay connected. Also subscribe the channel and also you can join the Telegram channel for latest
update on notes, videos and other stuff. Bye bye.